प्रोरेटा अलॉटमेंट कंटिन्यूड। क्वेश्चन नंबर 85 देखें ऐसा क्या है इसमें कि मनराज नहीं कर पाया, ये जरूर कुछ मुश्किल होगा। जनता लिमिटेड issued application for 5 lakh shares of ₹10 each issued at a premium of 4 per share. Application 6 including 2, तो 4 plus 2, allotment 6 including 2, 4 plus 2 and balance on first call, तो 4 4 2 10 रुपए हो गए और 4 रुपए प्रीमियम हो गए। Application for 7,50,000 shares were received. Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. इसका मतलब क्या होता है? 7,50,000 shares के applicants को आपने 5 lakh shares दिए। मोहन, to whom 1,000 shares were allotted, did not pay the allotment money and call money. Vikram, to whom 500 shares were allotted, did not pay the call money. These shares were forfeited and afterwards reissued at 8 per share. So very similar to what we have already done in question number 79. दो लोग थे, एक ने अलॉटमेंट नहीं दी और एक ने कॉल नहीं दी, और एक ने कॉल नहीं दी। दोनों के शेयर्स ही कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं और फिर वो शेयर्स सारे के सारे री इशू हो रहे हैं। तो इसमें हम स्पॉट द डिफरेंस खेल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है करण, रुशील? बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी से करूंगा कि रिवीजन ही हो जाए, बट एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया नहीं सिखा पाऊंगा। जो हमने लास्ट क्लास में किया था एग्जैक्टली सेम है। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अगर ये प्रीमियम है मल्टीपल स्टेजेस तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज को आराम से ध्यान से लिख लेना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1 तो प्रोरेटा टेबल रहेगा। 2 एप्लीकेशन, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल, allotment, first and final call. Application 4 plus 2, 4 plus 2, only 2. 4 plus 2, 6. 4 plus 2, 6. 2 plus 0. 10 plus 4, 14. अब एक ही कैटेगरी है तो 7,50,000 शेयर्स को 7,50,000 शेयर्स को 5 लाख दे रहे हो तो पैसे कितने आए होंगे? 7,50,000 इंटू 6 रुपीज, 45 लाख आए होंगे। यूज कितने किए होंगे एप्लीकेशन पे? इसको मैं ऑन एप्लीकेशन कर देता हूं क्योंकि उसमें प्रीमियम भी है और फेस वैल्यू भी है। एप्लीकेशन कितनी है? 6 रुपए, लेकिन आप शेयर्स तो 5 लाख के अलॉट कर रहे हो तो 30 लाख यूज हो गए होंगे 45 लाख में से। एडवांस कितना हो जाएगा? 15 लाख। इसमें किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, अलॉटमेंट कितनी है आपकी? 6 रुपए, बट एडवांस जितना है वो तो बहुत कम ही है। 5 लाख पे पूरे 30 लाख मिलने चाहिए थे, अभी आपको सिर्फ एडवांस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं, रिफंड कुछ नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, मैं सीधा वर्किंग नोट की डिस्कशन करूंगा पहले, फिर एंट्रीज पे आएंगे। जेब से हाथ बाहर निकालो। वर्किंग नोट नंबर 3, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तेज आवाज में बोलना करण, क्या ऑर्डर होता है? डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सबसे पहले क्या आता है? तेज बोलो। सबसे पहले क्या आएगा रुशील? मनी ड्यू। कितने पैसे मांगे थे? 5 लाख शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज है तो 30 लाख रुपीज मांगे थे। लेस एडवांस, कितना एडवांस आया हुआ है? 15 लाख, तो बाकी बचे 15 लाख रुपीज लेस एरियर्स। अब दो लोग हैं, एक ने अलॉटमेंट नहीं दी, एक ने कॉल नहीं दी। मोहन, to whom 1,000 shares were allotted, did not pay allotment and call money. Vikram, to whom 500 shares were allotted,
डिड नॉट पे द कॉल मनी। तो अलॉटमेंट पे तो सिर्फ मोहन के एरियर्स हैं, तो एरियर्स क्या लिखेंगे, एरियर्स ऑफ मोहन। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक। तो वर्किंग नोट नंबर 4 क्या हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ मोहन। कौन है मोहन, मोहन हु वाज allotted 1000 shares, 1000 shares। एक ही कैटेगरी है, तो अब यहां तक आपका दिमाग हो जाना चाहिए था लेवल कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो अप्लाइड। उसने अप्लाई कितने करे होंगे, 1000, 1000 इनटू, लिखने में आपको सिर्फ 75/50 लिख सकते थे, बट बता रहा हूं कि ऐसा क्यों। तो 4 जीरो तो कट ही रहे थे, तो डायरेक्टली 75/50 लिख सकते थे। 75, 25 इंटू 3, 25 इंटू 2, 500। तो उसने अप्लाई करे होंगे 1500 शेयर्स। तो अगर उसने 1500 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, एप्लीकेशन मनी आई होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1500 इंटू 6, 9000 लेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, हमने तो उसको 1000 शेयर्स ही दिए, तो 1000 इंटू 6, 6000। तो एडवांस कितना रहा, एडवांस रहा 3000। क्या बोलूंगा मैं उसको, एडवांस फॉर अलॉटमेंट 3000। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके पास 1000 शेयर्स है, 6 रुपीज है अलॉटमेंट भी, तो 6000 माइनस एडवांस, कितना एडवांस था, 3000। तो उसके एरियर्स कितने रहे होंगे, 3000। क्या मैंने आपको कुछ भी नया सिखाया सुशील? नहीं, ये बात हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके। तो कितने पैसे मिले होंगे, 14,97,000। दी डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नोट नंबर 5, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। मनी ड्यू, पैसे मिलने कितने चाहिए थे, 5 लाख शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 10 लाख लेस कॉल्स इन एरियर्स। किस किसने पैसे नहीं दिए, मोहन था किसका नाम, मोहन। एक तो मोहन है, मोहन के पास कितने शेयर्स हैं, 1000, तो 2000 रुपए उसने नहीं दिए मोहन ने। और दूसरा कौन है, विक्रम, टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड। अब क्या आपका कॉल तक एडवांस गया, हमने प्रोरेटा टेबल बना रखे ना, एडवांस तो कॉल तक गया ही नहीं। तो अगर विक्रम है उसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने नहीं दिया तो पूरे पैसे ही नहीं दिए। विक्रम 500 इंटू 2, 1000, तो 3000 रुपीज नहीं मिले। बाकी पैसे मिले कितने, 9,97,000 मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 9,97,000 रुपीज। अब पहले यहां तक के एंट्री जल्दी से पास करके दिखाता हूं, कोई भी किसी को डाउट आएगा तो पूछेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए थे, 45 लाख रुपीज। यूज कैसे हुए, पैसे आए 45, यूज हुए एप्लीकेशन। ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दबाजी में गलती हो जाती, यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम था, यहाँ पे एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था। कैपिटल में जाती है फेस वैल्यू, कैपिटल में जाती है फेस वैल्यू टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फेस वैल्यू 30 lakhs, प्रीमियम 15 lakhs, oh sorry, फेस वैल्यू वाज 4+2 ना, तो 4 रुपए, 5 4 जा, कैपिटल 20 lakhs, प्रीमियम 10 lakhs, टोटल 30 हो गए। एक्स्ट्रा जो 15 लाख थे वो कहाँ गए? प्रीमियम अलॉटमेंट में एडवांस डाल दिया। तो हमने यहाँ पे दिखाया था कि एप्लीकेशन पे 30 लाख यूज हुए, बट कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू, आपकी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, बट बता ही दिया है, 5 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम है, तो इसीलिए 20 लाख 10 लाख। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज थी, 6 5 जा 30 लाख टोटल ड्यू हुए, जिसमें से फेस वैल्यू 20 लाख, प्रीमियम 10 लाख, मिले कितने? हमने एरियर्स कैलकुलेट करे थे, एरियर्स मोहन के कितने थे? 3000, तो कॉल्स इन एरियर्स 9,97,000 रुपीज मिले, 3000 नहीं मिले, कितना हो गया टोटल? 10 लाख। अब फर्स्ट कॉल पे आपने सबसे मांगे 5 into 2, टोटल 10 लाख रुपीज मांगे। एक सेकेंड 1497, मैंने गलती से 997 लिख दिया, मैं वो दिख रहा था। 15 लाख थे ना टोटल, कैसे 15 लाख थे? अलॉटमेंट 30 थी, जिसमें से अलॉटमेंट 30 थी, अलॉटमेंट कितनी थी? 30, एडवांस कितना आया हुआ है? 15, 30 अलॉटमेंट थी, जिसमें से 15 तो एडवांस आ चुका है, बाकी बचे 15 लाख, जिसमें से 3000 नहीं आए। मैंने यहाँ 1497 था, वो गलती से ऊपर 997 लिखा, 1497 ही थे, वो नेक्स्ट स्टेज के हैं। नेक्स्ट स्टेज के अभी तक किसी को कोई भी डाउट? कैलकुलेशन क्लियर है सारी? आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था? 10 लाख, 5 लाख इंटू 2 10 लाख। एरियर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दूसरे क्वेश्चन के हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितने शेयर होल्डर से टोटल। मोहन के 1000 है और उसके कितने हैं? 500, तो 1500 इंटू 2। इस स्टेज के भी एरियर्स 3000 है, टोटल मिलने चाहिए थे 10 लाख, वो गलती से माइंड में उसका अमाउंट रह गया था फर्स्ट कॉल का, 9,97,000 मिल गए। अब फॉर फीचर पहले भी बताया था कि एक ऑप्शन है कि आप अलग अलग दिखाओ, एक ऑप्शन है कि कंबाइंड दिखाओ। अलग अलग, मोहन के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, प्रीमियम मिल गया तो रिवर्स करो, मिल गया तो इग्नोर करो, नहीं मिला तो रिवर्स करो। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो स्पॉट द डिफरेंस में थे, ये एक डिफरेंस आ गया कि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेज पे प्रीमियम था, इस क्वेश्चन में 2 स्टेजेस पे प्रीमियम है। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एक और चीज सीखने को मिल गई फाइनली। प्रीमियम अगर मिल गया, ऑल्दो वो चीज वैसे भी सीखे हुए थे, कैसे सीखे हुए थे? पहले भी तो 2 लोगों को हमने हैंडल किया था, एक इंसान का प्रीमियम नहीं मिला था, एक इंसान का प्रीमियम मिला था। अब एक ही इंसान का एक स्टेज का प्रीमियम मिल गया, एप्लीकेशन का मिल गया, एक स्टेज का प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा कि प्रीमियम अगर मिल चुका है तो इग्नोर कर दो, नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। तो चलो आराम से देखते हैं एक एक करके कि अमाउंट्स कैलकुलेट कैसे होंगे। मोहन शेयर्स कितने हैं? 1000। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो आपने 10 रुपए मांगे थे तो 10,000 आएंगे कैपिटल में। प्रीमियम क्या था? प्रीमियम एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, तो एप्लीकेशन तो उसने पूरी दे रखी है। अलॉटमेंट मोहन ने, जब हमने कैलकुलेशन करी थी, 6000 थी उसकी अलॉट मनी, 50% दी है, 50% नहीं दी है। और अलॉटमेंट का किसी का भी रूल होता है कि जो प्रीमियम मिला, इट इज फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स फेस वैल्यू, देन टुवर्ड्स प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे 6 रुपए में से 4 रुपए फेस वैल्यू थी, 2 प्रीमियम था। आपको 50% अमाउंट मिला है, तो मतलब आपको सिर्फ 3 रुपए मिले पर शेयर। तो अगर 3000 टोटल है, 6 रुपए थी ना अलॉटमेंट मनी, 6 में से 2 रुपए प्रीमियम था, 4 रुपए फेस वैल्यू थी,
तो मेरा क्वेश्चन है, क्या एडवांस फेस वैल्यू से ज्यादा था या फेस वैल्यू से कम? वीर, वेरी गुड। फेस वैल्यू थी 4 रुपए, एडवांस था सिर्फ 3 रुपए। 4,000 2,000 ये था। अगर उसका इंडिविजुअली बात करें, एडवांस सिर्फ 3,000 था, तो प्रीमियम नहीं मिला। अगर 4,000 से ज्यादा एडवांस होता ना, तो कुछ पोर्शन प्रीमियम का मिल चुका होता। इसमें प्रीमियम आपको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो रिवर्स करो, मिल गया तो इग्नोर करो। तो कौन सा मिल गया था? एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल चुका है, उसको इग्नोर कर दो। अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं मिला, उसको रिवर्स कर दो। तो 2 रुपए नहीं मिले थे, तो सिर्फ 2 रुपए ही रिवर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ध्यान रखना। एरियर्स, मोहन के अलॉटमेंट के एरियर्स कितने थे? 3,000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल के कितने थे? 2,000 रुपीज। 2 रुपए, 2 इंटू 1,000, और अलॉटमेंट के एरियर्स हमने अलग से निकाले 5,000। तो उसने टोटल पैसे दिए ही कितने? 12 माइनस 5 7 आ रहा है। बट ऐसे डायरेक्टली लिखने से अलावा आपको वेरीफाई भी करना चाहिए। उसने टोटल पैसे दिए ही कितने थे? मोहन ने, हमने कैलकुलेशन करी थी कि उसने अप्लाई करे थे 1,500 शेयर्स, तो उसने टोटल दिए ही 1,500 इंटू 6 9,000 थे। लेकिन जो प्रीमियम आपको मिला है, प्रीमियम इग्नोर कर दो। तो जो 6,000 एप्लीकेशन पे यूज हुए, उसमें से 2,000 रुपए तो प्रीमियम था। 2 रुपए था ना प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम इग्नोर करेंगे? 2,000। तो कैसे? टोटल मनी रिसीव्ड 9,000, 9,000 टोटल मिली थी। 2,000 प्रीमियम का था जो एप्लीकेशन पे यूज हुआ था, उसको इग्नोर कर दो, तो वहां से आया 7,000। बैलेंसिंग भी करनी है आपको, कैलकुलेट करके फिर वेरीफाई करना चाहिए। मोहन का फॉरफीचर का अमाउंट क्लियर है? रुशील, अभिषेक, क्लियर है सबको? मधु नहीं, इस केस में दूसरा इंसान कौन है? विक्रम। विक्रम के पास कितने हैं? 500 शेयर्स। ये इजी है, 500 इंटू 10, 5,000। प्रीमियम दोनों स्टेज का ही नहीं मिला, दोनों स्टेजेस ही उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिए थे, तो मिल चुका है, इग्नोर कर देंगे। सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 रुपए की थी ना, 500 इंटू 2, 1,000 नहीं मिले, 4,000 मिल गए। सिंपल। कंबाइन एंट्री पास कर रहे होते तो कितने शेयर्स हैं इन टोटल? 1,500 है ना, 15,000। सर दोनों को ऐड कर दो ना। अरे बेटा, अगर आप कंबाइन एंट्री पास कर रहे होते तो आपके पास इंडिविजुअल नहीं होंगी, तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। प्रीमियम कौन सा नहीं मिला? दूसरे विक्रम ने तो सारे ही दिए थे, बचा कौन? मोहन। मोहन ने एप्लीकेशन का तो दे दिया था, अलॉटमेंट का नहीं दिया था, तो यहाँ उसका सिर्फ अलॉटमेंट का आ जाता। एरियर्स, अब दोनों के आ रहे हैं तो आप स्टेज वाइज एरियर्स देखना। अलॉटमेंट के एरियर्स 3,000 थे, और फर्स्ट कॉल के एरियर्स भी 3,000 थे, तो एरियर्स 6,000। फॉर फीचर, अब पर्सन वाइज, पर्सन वाइज 7,000 किसका? मोहन का। बता ही दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीमियम इग्नोर करना है। और दूसरा कौन? विक्रम। प्रीमियम को पूरा भूल जाओ, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी 4 + 4 8 रुपए, 5 इंटू 8 4,000। अगर हम इंडिविजुअली देखें, ऊपर उसका फोरफिटेड अमाउंट भी क्या था? 4,000। तो 7 4 11,000। कंबाइन एंट्री भी आनी चाहिए, इंडिविजुअल एंट्री भी आनी चाहिए। फोरफीचर हो गया। री इशू, 8 रुपए के री इशू हो रहे हैं। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 रुपए। तो 8 रुपए मतलब 1,500 इंटू 8, 1,500 शेयर्स है ना, सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। और 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 15,000 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल अमाउंट फॉरफिट हुआ था 11,000, डिस्काउंट आपने दिया 3,000, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 85 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट निकला? 2 स्टेज पे प्रीमियम था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम ये सब सुन चुके हैं कि प्रीमियम मिल गया तो क्या करना है, नहीं मिला तो क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बट बेटा एक लैडर है, जिससे पहले स्टेप अगर नहीं होगा, डायरेक्टली हम ऊपर आएंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। बेवकूफी ना करें, लैडर को तरीके से चढ़े, वरना बड़ी चोट लगेगी, फ्रैक्चर वैक्चर हो सकता है, सर फट सकता है, जान जा सकती है।
Please be careful.